बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री भक्तमाल जी की कथा सुन रहे हैं। आज आप श्री सूत जी की कथा सुनेंगे। अहो, विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ग के पिता से उत्पन्न संतान की विलोमज कहते हैं। सूत जाति की उत्पत्ति इसी प्रकार ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता से हुई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी ने अपने को इसी परंपरा में स्वीकार किया है। आपका वास्तविक नाम रोमहर्षण है। सूत तो जातिवाचक संज्ञा है। भागवत भगवान वेद व्यास जी की कृपा से आपको इतिहास पुराण आदि का सम्यक बोध है। आपके अमित विवेक के संबंध में श्री शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार्ग बेत कथा कहिए। अर्थात सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान वेद व्यास ने एवं भगवान के निर्गुण सगुण स्वरूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप से जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन आपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। समस्त पुराण पढ़ाने के बाद श्री व्यास जी ने आपको पुराण वक्ता होने का आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि इनका संपूर्ण जीवन ऋषियों मुनियों के आश्रमों में भगवद गुण लीला कीर्तन में ही बीता। इनका सबसे बड़ा कथा सत्र नैमिषारण्य में हुआ। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में श्री शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से 1000 वर्ष में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। संयोग से एक दिन ऋषियों मुनियों के आश्रम में जाकर दर्शन करते विचरते हुए श्री सूत जी भी नैमिष क्षेत्र में जा पहुँचे, तो इनका दर्शन कर ऋषियों ने अपना बड़ा सौभाग्य माना। सभी ने सूत जी का पूजन किया और उन्हें आसन पर बिठाकर बड़े आदरपूर्वक भगवान की लीला कथा प्राणियों के कल्याण के संबंध में जिज्ञासा की। तब सूत जी उनके प्रश्नों का अभिनंदन करते हुए बड़े विस्तार से पुराण रहस्य वर्णन किए। इन्होंने एक एक करके सभी पुराणों की कथा ऋषियों को सुनाई। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का निश्चय जानकर श्री बलराम जी दोनों ही पक्षों से तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के ब्याज से द्वारका से चले गए। वह सभी तीर्थों का
परिभ्रमण करते नैमिषारण्य में पहुँचे। यहाँ शौनकादिक ऋषि उन दिनों सत्संग रूप महान सत्र कर रहे थे। श्री बलराम जी को आया हुआ देखकर ऋषियों ने अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद के उपरांत उनकी पूजा की। व्यास गद्दी की मर्यादा को ध्यान में रखकर श्री सूत जी अपने आसन पर बैठे ही रहे। श्री बलराम जी को ये बात खटक गई कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होकर भी ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हैं। यहाँ तक कि मेरे आने पर भी ना तो उठकर स्वागत ही किए और ना हाथ जोड़कर प्रणाम ही। बस श्री बलराम जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार किया और वह तुरंत मर गए। ये देखकर सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे। सब के चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने श्री बलराम जी से कहा, प्रभु आपने जी बहुत बड़ा अधर्म किया। यदुवंश शिरोमणि सूत जी को हम ही लोगों ने ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था और जब तक हमारा ये सत्र समाप्त न हो तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी। आपने अनजान में ये ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग ये मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी आपके ऊपर शासन नहीं कर सकता है, फिर भी आपसे ये प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बड़ी शिक्षा मिलेगी। श्री बलराम जी ने ऋषियों का अनुरोध स्वीकार किया और कहा, ऋषियों, वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को प्राणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घायु, इंद्रिय शक्ति और बल दिए देता हूँ। तब से रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के वक्ता हुए। ये भी सूत नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप श्री शौनक जी की कथा सुने। ये भक्तमाल चल रही है। श्री सूत जी जैसे पुराणों के प्रधान प्रवक्ता हैं, वैसे ही श्री शौनक जी पुराणों के प्रधान श्रोता हैं। इन्होंने एक एक करके सभी पुराण के गूढ़ रहस्य को सूत जी से श्रवण किया है। वे 88,000 ऋषियों के समुदाय में प्रमुख ऋषि थे। शौनक ऋषि के पुत्र होने से शौनक एवं भृगुवंशी होने से भार्गव कहे जाते थे। ये ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, तपोवृद्ध थे। कुलपति एवं त्रक्ष वेदी थे। वर्णन आया है कि जब ये नैमिषारण्य में 1000 वर्ष के लिए ब्रह्मा सत्र की दीक्षा लेकर बैठ गए तो संघ के ऋषि लोग घबराए कि इतने दिन तक एक जगह रहने से कैसे भोजन वस्त्र की व्यवस्था हो सकेगी। तब उन्होंने जो कुछ कहा उससे इनका अपार प्रभु विश्वास द्योतित होता है। भोजन और वस्त्र के लिए वैष्णव जन व्यर्थ ही चिंता करते हैं। भला जो विशंबर है वह अपने भक्तों की क्या उपेक्षा करेगा। अर्थात नहीं। इनके दृढ़ निश्चय और अटल विश्वास को देखकर भगवान ने संत के रूप में आकर इन्हें एक चिंतामणि प्रदान की। फिर तो परमानंद हो गया।
ना चूल्हा चेतना न चक्की, जो इच्छा करते वही सामग्री तत्काल प्राप्त हो जाती है। आपके विचार से समय वही सार्थक है जिसमें भगवान का नाम गुण श्रवण किया कीर्तन किया जाता है। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गुणगान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते हैं? क्यों लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिनके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वे नर पशु कुत्ते ग्राम शोकर ऊंट और गधे से भी गया पीता है। अतः मन वाणी शरीर और इंद्रियों की सार्थकता निर्थकता के बारे में आपके विचार निम्नलिखित हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो मनुष्य श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उनके कान बेल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कभी नहीं झुकता, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुक्त से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वह सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान को याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वह मोरों की आंख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निर्थक हैं। मोर के पंख पर आंख बनी होती है, पर उसको दिखाई नहीं देता। मनुष्य के वह पैर चलने की शक्ति रखने पर भी ना चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं। जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते, जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों को धूल कभी सिर पर नहीं रखी, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उनकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित मुर्दा ही है, शव ही है। सूत जी वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता है। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। श्री व्यास जी ने इन्हें कथामृत रसास्वादन कुशल कहा है। अब आप कथा सुनिए श्री परचेता गणों की। श्री पृथु जी के वंश में राजा प्राचीन बरही की शतद्रुति नाम की पत्नी से परचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वह सब के सब बड़े धर्मज्ञ तथा एक से नाम रूप और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने सुंदर सुयोग्य संतान की कामना से तपस्या करने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान एक विशाल सरोवर देखा। वहाँ मृदंग
पन्नम आदि वाद्यों के साथ गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवादिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के साथ उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर परचेताओं को बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने श्री शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों को से प्रसन्न होकर कहा, तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई प्रिय नहीं होता। तुम लोग जो कुछ करना चाहते हो वह मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। ये कहकर महादेव शिव ने परचेताओं को उस स्तोत्र का उपदेश दिया जिसे रुद्र गीत कहते हैं। परचेताओं ने बड़े भक्ति भाव से श्री शंकर जी की पूजा किया। इसके पश्चात वह उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्धान हो गए। सब के सब परचेता समुद्र के जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए हुए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। तपस्या और जप यज्ञ के द्वारा उन्होंने श्री हरि जी को संतुष्ट कर लिया। पुराण पुरुष भगवान श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए कोटि कोटि कंधर्प दलन पटियान विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए और अपने शरणागत परचेताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ समान गंभीर वाणी में कहा, राजपुत्रों, तुम लोगों के पारंपरिक स्नेह सौहार्द भ्रातृत्व और धर्म पालन से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। जो लोग तुम्हारा स्मरण करेंगे उनका भाइयों से ऐसा ही निश्चल प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। तुम लोगों ने सहर्ष पिता की आज्ञा का पालन किया है। इससे तुम्हारी कमनियाँ कीर्ति समस्त लोक में फैल जाएगी। तुम्हारी एक ब्रह्मा जी के समान यशस्वी पुत्र होगा। कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई परमलोचा अप्सरा के एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्ग लोक चली गई। तब वृक्षों ने उसे पाला पोसा। उनके भूख लगने पर औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उनके मुंह में अपनी अमृत वर्षिणी तर्जनी उंगली दे दी थी। तुम लोग शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है। इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उनका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा में 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोगों को भोगोगे।
अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक और परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। परचेताओं ने भगवान की स्तुति की और वह वर मांगा कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भरमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। हम लोग आपकी शरण हैं। शरणावत्सल भगवान ने तथास्तु कहकर उनके मनोरथ को पूर्ण किया। और यद्यपि भगवान की मधुर मूर्ति के दर्शन से सभी परचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वह उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे, परंतु तो भी प्रभु अपने परम धाम को चले गए। पश्चात परचेताओं ने श्री ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने श्री शिव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया और पुनः प्रथम प्रजापति फिर प्रजापति नायक के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब परचेताओं को विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारिशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े और वह पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर पहुंचकर श्री नारद जी के द्वारा पूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त कर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। अब आप कथा सुनिए श्री शतरूपा जी। श्री मनु जी के साथ ही आपने भी समस्त राज्य सुख भोग परित्याग पूर्वक नैमिषारण्य में दुष्कर तप किया था। दोनों को भगवान का दर्शन हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चित वही सादर रूप अनूपा तृप्ति न मान ही मन सतरूपा। भगवान श्री राम जी ने मनु जी से वर मांगने को कहा। सकुच बिहाई मांगू नृप मोही, मोरे नहीं आदेह कुछ तो ही। तो श्री सतरूपा जी से भी कहे, सतरूप ही विलोकी कर जोरे, देवी मांगू वर की जो रुचि तोरे। जो आपका मन चाहे वो आप वर मांग लो। जो वरदान श्री मनु जी ने मांगा वही वरदान श्री सतरूपा जी ने भी मांगा, साथ ही कुछ और भी मांग लिया। जो वर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सूठी होती दिठाई, यद्यपि भक्त हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मा आदि जनक जग स्वासी, ब्रह्मा सकल उर अंतर्यामी। आस समझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु परवान पुनि सोई। जे निज भक्त नाथ तब आही, जो सुख पावई जो गति लहही। मांगा ये कि आप हमारे घर पुत्र बनकर आइए। श्री राम अवतार के समय इन्हीं को श्री राम जननी कौशल्या होने का सौभाग्य मिला था। श्री शतरूपा रूप में अभिपसित वरों की पूर्ति कौशल्या रूप में ही हुई। मम गुण ग्राम नाम रत गत, ममता पद मोही। ताकर सुख सोई जाने परमानंद संदेह, पावा परम तत्व जन जोगी। अमृत लेहो जन संतत रोगी, जन्म रंक जनु पारस पावा।
अंध ही लोचन लाभ सुहावा, मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सुर जय पाई, एहि सुखते सत कोटि गुण पावही, मातु आनंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोई गति प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, कौशल्या निगम नेति शिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हठि दावा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजई न पासु, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नैन मूंदी चरणन ही सिर नावा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन पर करतार, संत हंस मुनि गाही पै श्री परिहरि बारी विकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने उआन भरोस न देवक, संपूर्ण जीवन ही निज भक्तों की रहने का आदर्श है। श्री मनु और शतरूपा की 3 कन्याएं आकुति, परसुति, देवहूति, श्री आकुति हुई। श्री मनु ने अपनी परसुति कन्या नाम की कन्या का विवाह श्री ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था, जिनकी विशाल वंश परंपरा संपूर्ण त्रिलोकी में फैली हुई है, जिनके यहाँ आदि शक्ति भगवती सती पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत हुई थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये प्रजापति दक्ष की कन्या थी। अब सती जी की कथा सुनिए। ये प्रजापति दक्ष की कन्या थी और शिवजी से ब्याही गई थी। इनकी गणना श्रेष्ठ पति वर्ताओं में की जाती है। ये सब प्रकार से अपने पति देव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी। श्री शिवजी भी इनको बहुत प्यार करते थे, परंतु भगवान श्री राम की ललित नर लीला श्री शिवजी के बहुत समझाने पर भी दूर नहीं हुई। तब इन्होंने भगवान राम की परीक्षा ली। परीक्षा में भूल ये हुई कि उन्होंने श्री जानकी जी का वेश धर लिया था, जबकि श्री जानकी जी में शिवजी का मातृभाव है। अतः श्री शिवजी ने अब सती जी में पत्नी भाव रखने से भक्ति निष्ठा में हानि विचार कर सती शरीर से पत्नी भाव का विचार त्याग कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शिव जी का रुख देकर ही सती जी उनके हार्दिक भावों को समझ जाती है, जिससे उनको बड़ा ही पश्चाताप होता है। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोही तज्यो हृदय अकुलानी, निज अग समझी न कछु कह जाई, तपई अवा एव और अधिकाई। श्री शिवजी कैलाश पर आकर अखंड समाधि लगा लेते हैं। सती जी के दुख का पारावार नहीं है, अतः अंत में वह दुख निवृत्त के लिए भगवान राम की शरण लेती है। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमरी सयानी, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद जस गावा, तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटऊँ बेगी देहे ये मोरी, जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्यव्रत एहु। आखिर प्रभु ने उपाय कर ही दिया। पिता दक्ष ने प्रजापति नायकत्व के अभिमान से श्री शिवजी को यज्ञ भाग से वंचित करके अपमानित करने के उपदेश से बृहस्पति शव नामक महायज्ञ का समारंभ किया। शिवजी को छोड़कर समस्त देवताओं को निमंत्रण दिए, परंतु दक्ष के हीन
उपदेश से जानकर ब्रह्मा और विष्णु भी यज्ञ में नहीं आए। अन्य देवता विमान रूढ़ होकर यज्ञ में भाग लेने के लिए प्रस्थान किए। आकाश मार्ग से जाती हुई विमानावलियों को देखकर जब सती ने समाधि से जगे हुए शिवजी से पूछा तो ये जानकर कुछ हर्ष अवश्य हुआ कि इसी ब्याज में से यज्ञ में जाकर हृदय का दुख भार कुछ कम कर आवेगी। अतः उन्होंने यज्ञ में जाने के लिए श्री शिवजी की अनुमति चाही, परंतु श्री शिवजी ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए सती जी को वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी। काहे नीक मोरेऊ मन भावा, ये अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम हूँ बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजहूँ कर ही अपमाना। जो बिन बोले जाहु भवानी, रहोई न सील स्नेहु ना कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाये बिन बोले हु ना संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न हुई। भगवान ने समझाया कि मत जाओ, लेकिन सती जी नहीं मानी और जाकर के देखा कि मेरे पति का अपमान किया है। आगे सती जी जाने पर तुली हुई थी, अतः शिव जी ने अपने गणों के साथ उन्हें आदरपूर्वक विदा कर दिया। परंतु वहाँ जाने पर सती जी को अनुभव हुआ कि वस्तु तस्तु श्री शिव जी ने जो कुछ कहा था वह ठीक ही कहा था। दक्ष ने सती का कोई सम्मान नहीं किया। दक्ष के भय से अन्य का साथ नहीं हुआ। बहनों के मिलन वार्ता में व्यंग का पुट था। हाँ, सादर भले ही मिली एक माता, परंतु इतने से सती को संतोष कहाँ। अतः वह जाकर यज्ञशाला का निरीक्षण की तो मालूम हुआ कि सब देवताओं का, जहाँ तक कि न जाने पर भी ब्रह्मा और विष्णु का भी यज्ञ भाग है, परंतु कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती आई थी दुख कम करने, हुआ उल्टा जथा पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा। जस ये भयउ महापरितापा। श्री सती जी ने सबको संबोधन कर चेतावनी दिया, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, बलि बांति पछताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अब बादा, सुनिए यहाँ तह असी मर्यादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुंदी नाता चलिए पराई। जगदातम महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मति निंदक तेहि, दक्ष शुक्र संभव ये देहि। तजिहाऊं तुरत देह तेहि हितु, उर धरी चंद्र मौली वृषकेतु। आस कही जोग अग्नि तनुजारा, भय सकल मख हाहाकारा। श्री शिव जी के गणों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया जब सती ने अपना शरीर जोग अग्नि के द्वारा भस्म कर लिया। कालांतर में यही सती जी पार्वती के रूप में हिमाचल की पुत्री बनकर प्रकट हुई तथा सती मरण हरिसन बरु मांगा। जन्म जन्म सेव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तनु पाई, और तप करके पुनः शिव जी को ही प्राप्त किया। पार्वती उमा ने कहा, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, वर हूँ न शंभु तो रहूँ कुंवारी।
यहाँ पर हम इस कथा को विश्राम देते हैं। कल फिर कथा होगी। कल श्री मदालसा माता जी की कथा होगी। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे कथा सुन रहे हैं। आप कथा सुनते वक्त हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आँखों से दर्शन करिए और कानों से कथा सुनिए। आँखों के द्वारा हृदय रूपी सिंहासन के ऊपर भगवान की मूर्ति को स्थापित कीजिए और आंखें बंद करके उस भगवान को अपने अंदर ही देखिए। तेरी सुई गवाची घर में और तू ढूंढती फिरे बाजारों में, भगवान आपके अंदर ही बसते हैं। माताओं, बहनों, भाइयों से, अजीजों से, माताओं पिताओं से प्रार्थना है कि इस कथा को सुनते हुए इसको आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी। ये जो लोग सुनेंगे उनका फल, आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।